क्या मैम आप देखिए। ये 2 सालों के बाद इसका आयोजन हुआ है। अस्थायी शिविर में इतने सैकड़ों लोग आए हैं, देवी देवता आए हैं और हमें 2 साल के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दर्शन कर पाए हैं रघुनाथ जी के। और हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि रघुनाथ जी के दर्शन करें, इसका श्रृंगार देखें, इसकी पूजा अर्चना में शामिल हो। इस अस्थायी शिविर में इतने सारे लोग आए हैं और इतने अच्छे से और खुले से मनाया जा रहा है और एक ही जगह पर इतने देवी देवताओं के हमें दर्शन करने को मिल रहे हैं। और ये 7 दिन तक चलता रहेगा और हमें ऐसे ही भगवान रघुनाथ जी की असीम कृपा मिलती रहेगी। हम और देवी देवताओं के भी दर्शन कर पाएंगे। ये जो देव संस्कृति ये सनातन से है, जब से सृष्टि की रचना हुई है। और देव संस्कृति का बल ही जो है धर्म है। धर्म के अंतर्गत जो आता है यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि, देवताओं की पूजा, देवताओं का सम्मान, हमारे ब्राह्मण साधु ऋषि मुनियों का सम्मान, जितने भी यहाँ ऋषि मुनि आए हुए हैं देवताओं के रूप में। और ये जो सनातन जिस प्रकार साधु का कुंभ होता है, चारों कुंभ होते हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और आपका प्रयागराज, इसी प्रकार आप इनको देव कुंभ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये देवताओं का कुंभ है। यहाँ समस्त रघुनाथ जी की अध्यक्षता में समस्त वरिष्ठ देवता भी और भी समस्त 18 करोड़ देवी देवताओं की कुछ पालकी के रूप में और कुछ निशान के रूप में आते हैं और रघुनाथ जी की सेवा में 7 दिन रहते हैं। तो इससे हमारी ये देवभूमि प्रसिद्ध है। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो दशहरा कुल्लू का है ये बहुत विश्व प्रसिद्ध है। जगह है जहाँ रावण दहन नहीं होता है, बाकी यहाँ देवताओं का जो मिलन होता है वो अद्भुत और अकल्पनीय है। जो कि राम इच्छा से रघुनाथ जी की अध्यक्षता में यह मेला संपन्न होता है, 7 दिन चलता है, जो कि दशहरे के दिन प्रारंभ होता है और कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पूर्ण होता है। इसी प्रकार जब 7 दिन रघुनाथ जी राजा यहाँ छड़ीबरदार राजा महेश्वर सिंह जो है रघुनाथ जी की सेवा में हाजिर रहते हैं और बड़े मंत्रोच्चार द्वारा, षोडशोपचार द्वारा रघुनाथ जी की सेवा होती है और समस्त देवी देवता सुबह शाम रघुनाथ जी की हाजिरी भरने आते हैं। और ये जो देव कुंभ है ये इससे सनातन की बहुत शक्ति बढ़ती है। हमारा मानना है कि जो ये पूरी सृष्टि चल रही है जो सनातन धर्म की शक्ति से ही चल रही है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और इस पद्धति को कायम रखना चाहिए। हमारे समस्त भक्तों जनार्दनों से, श्रद्धालुओं से यही विनती है कि इस देव संस्कृति को बरकरार बनाए रखें जिससे कि हमारे देवताओं का आशीर्वाद हम पर बना रहे। जय श्री राम। जी ये रोज ही होगी अब 7 दिन तक। 7वें दिन लंका है तो उस लंका के दिन भी प्रातः ये पूजा होती है। और जो छठा दिन होता है जिसको यहाँ पर हमारी भाषा में मोहल्ला कहते हैं, दुर्गा पूजन। और दुर्गा पूजन शक्ति के लिए किया जाता है। वो भगवान राम ने उस दिन किया था 1 दिन पूर्व, तो इसलिए सब देवताओं को निमंत्रण जाता है, कुमकुम जाता है रघुनाथ जी से कि चलो अब कल रावण को वध करना है तो चलो। ये जो विधि विधान है अयोध्या से लाए थे। ये जो हमारे जो आप भूंतर वाले ब्राह्मण हैं जो भूर्ण गोसाई बोलते हैं, जो उनके पूर्वज थे जिन्होंने रघुनाथ जी की मूर्ति वहाँ से चुरा कर लाई थी, उन्होंने 1 वर्ष बैठकर सारी ये पद्धति नोट की थी। और ये बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए, कुल्लू वालों के लिए।
कि इसको हमने आज भी उसी तरीके से चलाया है। लेकिन मैंने अयोध्या में जाकर देखा, नागराज मंदिर में भी जाकर जो त्रेता नाथ ठाकुर का मंदिर है वहाँ भी पूजा करने पे अंदर एंट्री है हमको। तो मैंने कहा पंडित जी किताब है, कहते हैं हम तो किताब को कुछ नहीं रखते। तो मैं ले गया था, मैंने उनको भी बोला था कि इसको सीखो। ये पद्धति वहाँ अयोध्या से आई हुई है। आज भी हमारा अयोध्या में रघुनाथ जी का जो मंदिर है वो सरयू के किनारे है और उस वहाँ पर उर्दू बाज़ार है। उस बाज़ार में त्रेतानाथ ठाकुर का मंदिर है और वो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मैं जब लोकसभा में रहा, राज्यसभा में रहा, सब मेंबर्स से मैंने प्रार्थना की कि हम भी सहयोग करेंगे, इस मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन वो किसी ने नहीं किया। और आज भी वहाँ वो एक प्रमाण है कि जो राजा जगत सिंह का दिया हुआ मैदान है वो अयोध्या में स्थित है और वो कहते हैं अयोध्या वाले कि ये मैदान राजा जगत सिंह का है। देखिए बहुत अच्छे उसमें मूड में थे। पहले तो भगवान को उन्होंने प्रसाद लाया, जो सामान उन्होंने लाया था वो रघुनाथ जी को दिया, उनको नमस्कार किया। फिर हमने कहा महाराज ये बिजली महादेव भी पार आए हुए थे, तो चलो यहाँ भी। मैंने कहा सर यहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, ये देवते सारे आपको घेर लेंगे, फिर तो हमको आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा यहीं से, मैं कहा यहीं से दे। फिर इतना पूछा कि और क्या है, मैं कहा जी आपकी कृपा से हेलीपैड बन जाएगा, दिन आ रहे हैं तो फिर दोबारा पधारिए। और मैं कहा आपके रोपवे भी आ रहा है, उसमें थोड़ी झंझट है, पैसा है, सैंक्शन हो गया है। हाँ वो तो हो गया। और मैं कहा और बुब्बू टनल की बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, सैंक्शन हो गई है, सरकार की प्राथमिकता। अब इसमें पैसा देना है, ड्राइंग सारी हैं, सब कुछ सर्वे हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो इतना ही समय था। उन्होंने कहा अच्छा इस बात को देखें ना, ये अच्छी बात है। अब लोगों को लगा कि अरे जिस रघुनाथ के पीछे यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचा तो हम कैसे लोग हैं, हमको भी जाना चाहिए। अब ना यहाँ पर देखो ना, विदेश से पहले भी आते थे लोग, लेकिन यहाँ पर जब उनको पूरा मान सम्मान नहीं मिलता तो फिर लोग आना बंद कर देते हैं। तो रघुनाथ जी का तो सबका सर्व संभाव है। कहते हैं ना कि रघुनाथ जी के रथ पर कौन बैठता है, ऊपर की मंजिल में ब्राह्मण जाते हैं, हम तो उस रथ के ऊपर नीचे की सीढ़ी पर भी पाँव नहीं रखते। और वहाँ बैठने का अधिकार किसका है? 8 लोग हैं जो कि दलित हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि दलित को ये सम्मान दिया हुआ है। वो जो लकड़ी रथ घुमाते जब डायरेक्शन देते हैं, वो 8 के 8 ही जो 4 इधर उधर देते हैं। और जो उसका पहिए का चिंता करता है, उसमें कील ठोकने का, वो लोहार बैठता है। और तरखान बैठता है कि कहीं ना कहीं खुले, रस्सा काटना, सब चीज़ें लेकर, और हम रथ खींचते हैं। इससे बड़ा मान कहाँ है? फिर लोग कभी कभी कुछ बातें करते हैं तो मनु ऋषि जी को दोष देते हैं। उन्होंने तो एक व्यवस्था बनाई थी, काम बांटा था, बाकी तो भगवान के हैं सब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।